तो बोलता है ना, एक बच्चे को भी समझा सको इस आसानी से समझाओ, तो मैं ट्राई करूंगा उस तरीके से समझाने का। iCloud बेसिकली है क्या, iCloud और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कैसे यूज़ करना है, या वो एक ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली iCloud है क्या और उसको कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास में एक 64 GB वेरिएंट वाला फ़ोन अवेलेबल है। अब 64 GB एक लिमिटेड स्टोरेज है, तुम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसमें अगर तुम्हारे पास 1 GB का डेटा है जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी फ़ोन में रखना है, तुम हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें से डिलीट कर दो, तो वो 1 GB का डेटा उसमें रखो। अब पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो डेटा फोटोज़ है, वीडियोज़ है या डॉक्यूमेंट्स है, कोई कुछ भी हो सकता। तो उसको तुम स्टोर करने के लिए फिर तुमको कुछ चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा तुम उसको क्लाउड पे रख सकते हो। तो जैसे ही तुम उसको क्लाउड पे अपलोड करोगे, वो सेम 1 GB का तुम्हारा स्टोरेज एक क्लाउड सर्विस पे, एक रिमोट सर्वर पे स्टोर हो जाता है, जिसमें तुम्हारा डेटा तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई डिलीट होने का डर नहीं है। वो वहाँ पे तुम्हारा डेटा रहेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन अगर अवेलेबल नहीं है तो तुम कभी भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी फ्रेंड के मोबाइल से या कोई इंटरनेट कैफे से, कहीं से भी। एज लॉन्ग एज यू हैव योर एप्पल ID एंड पासवर्ड, तुम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब ये हो गया iCloud क्या है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो iCloud में तुमको 5 GB फ्री डेटा मिलता है। गूगल ड्राइव में 15 मिलता है। मैं भी गूगल ड्राइव यूज़ करता था, बट गूगल ड्राइव मेरे लिए पर्सनली मुझे नहीं अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी iCloud में शिफ्ट हुआ हूँ। तो iCloud में तुमको बेसिकली 5 GB का मिलता है, बट तुम उसको चेंज कर सकते हो। जैसे 50 GB 75 रुपीज़ का है वो, और 200 GB 2 TB तक के 75 रुपीज़ से 750 रुपीज़ तक के हो जाता है तुमको, अगर तुम्हारा डेटा उतना है। मेरे लिए 5 GB काफ़ी है, बट अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा 50 GB में होगा तो तुम 50 GB ले सकते हो, 200 GB ले सकते हो, 2 TB तक ले सकते हो, जो कि काफ़ी, अगर तुमको अपना डेटा सिक्योर सेफ रखना है तो तुमको उतना अमाउंट उनको पे करना होता है, जो हर महीने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से कटते रहेगा। अब ये हो गया, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखी है कि तुम अगर अपना फ़ोन भी खो दो तो तुम्हारा डेटा सिक्योर रहेगा। अब iCloud को यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो तुमको ये सेटिंग्स में अपने आना होगा। सेटिंग्स पे जैसे ही तुम आ जाओगे तो यहाँ तुम्हारा एप्पल ID दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, iCloud पे जाना है। iCloud पे जैसे आओगे ये तुम्हारा दिखने लग जाएगा कि 5 GB में से तुमने 1.4 GB यूज़ कर लिया, और उससे नीचे ये सारी चीज़ें। अब देखो मेरा फ़ोटोज़ ऑफ है, मेल, कॉन्टैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें ऑन है, बैकअप भी ऑफ है। बैकअप अभी मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको ऑफ करके रखा है, वो फालतू में स्पेस ले लेता है। और ये iCloud ड्राइव, इसको ऑन रखना पड़ेगा तुमको, और व्हाट्सएप वगैरह। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरी ऑन है, ये मेरी बेसिकली क्लाउड पे है, और ये सिंक होते रहेगी जहाँ जहाँ मैं इसको ओपन करूँगा इस एप्पल ID से। अगर तुम्हारे पास मैकबुक है तो मैकबुक में ओपन करोगे तो तुम्हारा सेम जो जो चीज़ें इस फ़ोन में हैं, जैसे अगर मेल्स है तुम्हारे, तो वो यहाँ आए हुए मेल भी तुमको वहाँ दिखेंगे क्लाउड के मदद से। जैसे कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे, तो कॉन्टैक्ट्स भी तुमको वहाँ दिखेंगे जहाँ पे तुम एप्पल ID से उसको देखोगे। मैं तुमको ये वेब वाला वर्जन क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं तुमको आगे समझाता हूँ। पहला तो ठीक है मेरे पास मैकबुक नहीं है, बट वेब वाला इम्पोर्टेंट क्यों है। मैकबुक भी होता तो भी मैं वेब वाला ही दिखाता। इसमें काफ़ी इजी तरीके से तुमको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो एप्पल ID मांग रहा है, तुम्हारे पास एप्पल ID है तो तुम अपना एप्पल ID डाल दो, नहीं है यहाँ से बना सकते हो, या पासवर्ड भूल गए यहाँ से वो कर सकते हो। तो एप्पल ID जैसे मैं डालता हूँ, तो ये मैंने मेरा एप्पल ID डाल दिया है, और जैसे ही मैं अपना एप्पल ID डालने के बाद में इसको लॉगिन करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है गुड मॉर्निंग मेरा नाम, और ये जो है काफ़ी अच्छे और नीट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीज़ें मेल से लेकर नोट्स तक के सब चीज़ें तुमको दिख रही है। अब तुमको मेरे फ़ोन में जितनी चीज़ें दिख रही थी वो सारी नहीं दिख रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ यही मिल जाएगा तुमको। अब जो मेल्स है, तो सबसे पहले मेरे फ़ोन में देखो, मेरे फ़ोन में जो मेल्स तुमको दिख रहे होंगे फ्लिपकार्ट का और ये HDFC बैंक का अलर्ट है, सेम तुमको यहाँ मेल पे जाओगे तो यहाँ भी वही चीज़ दिखेगी फ्लिपकार्ट। ये सारी चीज़ें सिंक हो गई है इसलिए मुझे यहाँ दिख रही है। सेम कॉन्टैक्ट्स के लिए है कि तुम्हारे फ़ोन में जो तुमने कॉन्टैक्ट्स रखे हैं वो तुमको यहाँ दिखेगा, और तुम्हारे पास में अगर मैकबुक है तो उधर भी दिखेगा।
तुम्हारे ऑलरेडी उनके पास इनबिल्ट होता है, तो वहाँ भी दिखेगा। उसके बाद एक कैलेंडर्स में तुमने अगर अपने इवेंट्स रखे हैं, कोई भी इवेंट्स है तुम्हारा, मान लो आज 30 जुलाई है, अगर तुम्हारा कल किसी का बर्थडे होगा तो यहाँ वो भी दिखाया जाएगा कि किसी का बर्थडे है। उसके बाद इसमें तुम कैलेंडर्स देख सकते हो दूसरे दूसरे मंथ के। अब फ़ोटोज़ जो है वो मेरा फ़ोटोज़ ऑफ है, क्योंकि मेरे पास मतलब फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा है और 5 GB में वो नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता वो अभी स्टोर करने की इतनी ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं रखा है। तो फ़ोटोज़ तुम अगर डालोगे अपने फ़ोन में, सिंक ऑन रखोगे ऑन करके, तो यहाँ पे तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ भी दिखाई जाएगी। अब ये जो iCloud ड्राइव है ये काफ़ी मज़ेदार है। तो ये यहाँ दिखा रहा है iCloud ड्राइव, यहाँ दिख रहा होगा तुमको। ये समझ लो बेसिकली तुमने गूगल ड्राइव अगर यूज़ किया है तो सेम वैसे ही है। उनका बैकअप एंड सिंक कुछ आता है, जहाँ पे तुम कोई भी ऐप सेलेक्ट करके सिंक कर सकते हो, वो डायरेक्ट तुम्हारे क्लाउड पे चले जाता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं, अब जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, इसमें मैंने कुछ फाइल रखी है, देखो 1.12 GB दिखा रहा है, तो इसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स है सारे। उसके बाद में ये डाउनलोड, तुम कुछ भी डाउनलोड्स अगर इसमें रखोगे तो वो इधर दिखेंगे। अब ये कंप्यूटर पे रखने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो डायरेक्ट क्लाउड से भी यूज़ कर सकता था। ये कभी कभी इजी होता है मेरे को यहाँ से एक्सेस करने में। और ये मेरा एक PDF रीडर है, सॉरी PDF स्कैनर है, और ये नंबर्स तो उनका एक्सेल है, और ये एक म्यूज़िक फाइल है। यहाँ पे तुमको क्लाउड में जाओगे, तुमको वही सेम चीज़ दिखेगी जो अभी वहाँ दिखी। देखो म्यूज़िक फाइल है, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, और ये नंबर्स, और वो PDF स्कैनर। तो इसमें तुम बेसिकली अपना कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, कोई डॉक्यूमेंट, जो भी तुमको चाहिए। यहाँ से तुम्हारे पास अपलोड का ऑप्शन है, तुम्हारे पास में यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 3.61 GB अवेलेबल है, तो मैं उतना डेटा यहाँ अभी स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद ये जो नोट्स है, अब नोट्स में तुम जैसे फ़ोन में तुम्हारे पास ऐप होता है बेसिकली नोट्स का, जो भी तुमको लिखना होगा, कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा, तुमने अगर वो फ़ोन में नोट्स लिख के रखे हैं, तो यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ तुमको नोट्स में तुमने क्या नोट्स रखा है। अब जैसे ये मेरा ग्रॉसरी का लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि ये मेरा ग्रॉसरी का लिस्ट है। तो तुम जो भी नोट्स वहाँ पे डालोगे वो यहाँ पे तुमको दिखेंगे। साथ ही साथ ये रिमाइंडर्स है। अब रिमाइंडर्स में भी सेम वही चीज़ है कि जो भी तुम यहाँ पे डालोगे वो तुमको ऐसे दिखेगी। अब ये मेरा कुछ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर मॉक मत करना मुझको। बस ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लिखता हूँ, जो मेरे को याद रहे। तो ये रिमाइंडर्स भी यहाँ सिंक हो गए। अब सेम मान लो कि तुम पेजेस क्या होता है, ठीक है, पेजेस, नंबर्स और की नोट्स। तो पेजेस को समझ लो तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नंबर्स को समझ लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और की नोट को समझ लो तुम्हारा पावर पॉइंट है। अब पेजेस में जैसे तुम जाओगे तो यहाँ पे, अब ये जाने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये भी एक वर्ड के जैसे ही काम करता है तुम्हारे लिए। तो ये उनका एप्पल के प्रोडक्ट्स है, मैं पर्सनली तो माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये तीनों। बट तुम अगर ये यूज़ करना चाहते हो तो ये तीनों भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। अब ये जो है फाइंड फ्रेंड्स, अब जैसे तुम्हारे फैमिली में किसी के पास आईफोन है, तुम उनको यहाँ से ढूंढ भी सकते हो, अपने दोस्तों को या अपने फैमिली को तुम चाहो तो यहाँ से उनको ट्रैक कर सकते हो। और उसके बाद ये जो फाइंड आईफोन है, ये फाइंड आईफोन में अभी ये मुझे साइन इन रिक्वायर्ड बोल रहा है। मैं इसमें साइन इन जैसे ही करूँगा, तुम्हारा फ़ोन अगर तुम्हारे हाथों से घूम गया तो तुम यहाँ पे साइन इन करके आओगे तो सेम तुमको यहाँ पे अपना फ़ोन दिख जाएगा वो कहाँ पर है। तो ये था अपना आईफोन का iCloud कैसे यूज़ करना। काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब ये जो अकाउंट सेटिंग्स दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं इस पे अगर जाऊँगा तो अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा नाम एप्पल आईडी दिख रहा है, यहाँ से मैं अपना एप्पल आईडी मैनेज कर सकता हूँ। और ये जो स्टोरेज है यहाँ दिखा रहा है 5 GB iCloud स्टोरेज। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है 1.26 GB के डॉक्यूमेंट्स है, मेल्स दिखा रहा है 3.18 MB के मेल्स है, मैसेजेस दिखा रहा है, और 3.61 GB अवेलेबल है। और यहाँ मेरे डिवाइसेस दिखा रहा है, तो ये मेरा विंडोज़ का इसलिए ठीक से इमेज नहीं दिखा रहा होगा।
बट यहाँ पे तुम्हारे पास जितने भी डिवाइसेस रहेंगे, मान लो मेरे पास अगर एक आईपैड और एक मैकबुक भी है, तो वो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम सिंक रहेगा हमेशा iCloud ड्राइव पे, और तुम कहीं से भी ड्राइव यूज़ कर पाओगे काफ़ी इजीली। अगर तुमको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो तुम पूछ सकते हो मुझको।